तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि जो अभी हम सबसे ज्यादा जो मिस कर रहे हैं वो है L1 वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना। ठीक है। तो आपको एक काम करना है। जिस भी यूजर को आप मनी क्लब में यहाँ पे जितने भी एजेंट्स हैं, बेसिकली ये सबसे इम्पोर्टेंट एजेंट्स के लिए है कि जितने भी एजेंट्स अपने यूजर्स को, अपने रेफरल को मनी क्लब में ज्वाइन करा रहे हैं और उनको जैसे ही पायलट क्लब की इनवाइट मिल रही है, उनका सबसे पहला टास्क होना चाहिए अब L1 वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना। जैसे कि मैं आपको पहले बता दूं कि पहले हमने अभी पिछले 2 महीने से जो हमने L1 वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस था वो हमने चेंज किया था। पायलट क्लब के कंप्लीट होने के बाद हम L1 वेरिफिकेशन कर रहे थे यूजर का। बट अभी हमने इसको चेंज किया है, अब तीसरे राउंड में ही यूजर्स के L1 वेरिफिकेशन हो जाएंगे। मतलब कि जैसी 2 राउंड कंप्लीट हो जाएगी, तीसरे राउंड में आपका L1 वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अमजद खान जी, आप एक बार डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट होइए, बिकॉज आपके एंड से प्रॉब्लम है, बाकी सबको आवाज आ रही है। आप एक बार डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट होइए दोबारा से। ठीक है। तो जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये अब हमें डिले नहीं करना है। ठीक है। बिल्कुल भी। हमें जैसी यूजर्स को हम पायलट क्लब दिलवा रहे हैं उसी वक्त हमें L1 वेरिफिकेशन के लिए यूजर से अप्लाई करवा देना है। एक बहुत बड़ा Like, इशू ये भी comment, दिख रहा and है कि यूजर्स का subscribe. L1 वेरिफिकेशन का जो फी है, L1 फी 30 रुपीज का, वो कंफर्म नहीं हो Like, पा रहा है। comment, उसकी and वजह से भी काफी subscribe. L1 पेंडिंग में है। तो अभी आपको मीटिंग खत्म होते होते, ये ट्रेनिंग खत्म होते होते मैं आपको एक लिंक दूंगी। ठीक है। आप जैसे ही यूजर्स का L1 वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कराएंगे, अप्लाई कराने के बाद उस लिंक को ओपन करके उसमें अपने रेफरल का नंबर डालना है, और जो L1 फी है 30 रुपीज का, वो L1 फी अपलोड कर देना है। दैट्स इट। मतलब उस लिंक में आपको L1 फी अपलोड कर देना है, क्योंकि आपको पता है कि L1 वेरिफिकेशन के समय आपको L1 फी का स्क्रीनशॉट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आता है। और जिसकी वजह से हमें L1 फी मिल नहीं रहा है और यूजर्स का L1 बहुत दिन तक पेंडिंग हो रहा है। L1 फी इमीडिएटली कंफर्म हो जाए, आपका L1 अप्लाई कर दिया तो आपको इमीडिएटली L1 वेरीफाई हो जाए, उसके लिए हम आपको एक लिंक देंगे जहां पे आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वो 30 सेकेंड लगेगा आपको उसको कंप्लीट करने में। अपना नंबर डालना है और L1 फी का स्क्रीनशॉट उसमें ऐड कर देना है। दैट्स इट। हमें पता चल जाएगा इस यूजर ने ये L1 फी पे किया, और हम उसको इमीडिएट मतलब रियल टाइम पे उसको कंफर्म करते जाएंगे और आपका L1 वेरिफिकेशन होता जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है सबको? जो मैंने आप लोगों को बताया क्लियर है? चैट बॉक्स में प्लीज एक बार मेरे को बता दीजिए क्लियर है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो L1 वेरिफिकेशन है, और L1 वेरिफिकेशन के लिए L1 अप्लाई करना जरूरी है। और अभी मैं जो देख रही हूँ वही मैं आपको बताई कि L1 अप्लाई प्रॉपरली नहीं हो पा रही है। और L1 अप्लाई में सबसे ज्यादा जो इश्यूज आ रहे हैं वो L1 फी का आ रहा है। तो हमें L1 फी अपलोड कर देना है, गूगल फॉर्म आपको मिल जाएगा, उसमें अपलोड कर देना है ताकि कोई इश्यूज ना हो। हमारे पास L1 फी आ जाएंगे, हम आपको रियल टाइम पे कंफर्म करके L1 डन करेंगे। अभी जैसे कि आप देख लो 20 जुलाई हो गया, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 11 डेज हैं अपने इस महीने को खत्म करने के लिए। ठीक है। और आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का बोनस भी होगा, बहुत सारे लोगों का ये आपका रेफरल पे आउट होगा। तो कोशिश करना है कि अब ये जो 10 डेज है, जो 11 डेज है, उसमें जो हमारा टारगेट होना चाहिए, उसमें जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो हमें टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा यूजर्स का हम L1 वेरिफिकेशन करा पाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे रियल क्लब तक पहुंच पाए और हमें बेनिफिट मिल पाए। ठीक है। तो अभी हमारा फोकस कंप्लीट ज्वाइनिंग और L1 वेरिफिकेशन पे करना है। दैट्स इट। ज्वाइनिंग पे और L1 वेरिफिकेशन पे, रियल क्लब पे ज्वाइन कराना हमारा टास्क है। एक बार यूजर L1 वेरीफाइड हो जाएगा तो उनको रियल क्लब तक लेकर के आना हमारा टास्क है। हम उनको रियल क्लब तक लेके आएंगे। आपका जो टास्क है वो है L1 अप्लाई कराना और लीड्स को बढ़ाना। दैट्स इट। ठीक है। तो अब अब हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं आप लोगों को आज बेसिक बताना चाह रही थी, यहाँ पे बहुत सारे लोग नए एजेंट भी आते हैं, कुछ पुराने एजेंट होते हैं। तो मैं आप लोगों को जो बेसिक है, जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मनी क्लब में कोई भी एजेंट जब जुड़ते हैं, रेफर करना स्टार्ट करते हैं, तो उनका सबसे पहला मोटिव होना चाहिए कि उनके माइंड में एक अमाउंट क्लियर होना चाहिए कि हाँ, मुझे मंथली बेसिस पे ये अमाउंट चाहिए मनी क्लब से, इसलिए मैं मनी क्लब में ज्वाइन किया हूँ। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो इस ट्रेनिंग में आते हैं वो एजेंट होते हैं जो रेफर करके पैसे कमाना चाहते हैं, जो अपने लिए एक
पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, चाहे आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो, कुछ भी, आप कुछ भी अपना काम के साथ साथ आप मनी क्लब को भी कर सकते हैं। और मनी क्लब में आपको मौका मिलता है पैसिव इनकम जनरेट करने का, जहां पे आप लोगों को रेफर करके पैसे कमा सकते हैं। एक एजेंट अगर 20 लोगों को रेफर करता है तो टोटल 20,000 रुपीज कमाता है। तो आपके पास मौका है, हर एक एजेंट के पास, कि आप 20 लोगों को रेफर करके 20,000 रुपया कमाइए। साथ ही आपको अगर पैसे की जरूरत है तो आप क्लब्स में पार्टिसिपेट कीजिए और वहां से पैसे बोरो कीजिए और अपने जरूरत को पूरा कीजिए। सिंगल मनी क्लब का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर एजेंट को अगर पैसे की, बल्क में पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो मनी क्लब में, क्लब्स में पार्टिसिपेट होके पैसे उठा सकते हैं, अपने जरूरत को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे अपने जैसे यूजर्स को रेफर करके यहाँ पे रेफरल पे आउट कमा सकते हैं और हर महीने 20,000 रुपया मनी क्लब से उठा सकते हैं, रेफरल पे आउट की तरह। इसके साथ ही अगर एजेंट यहाँ पे लंबे समय तक हर महीने 20,000 रुपए कमाने में सक्षम होते हैं तो वो एजेंट को मनी क्लब में एक प्रमोशन मिलता है और जहाँ पे वो मास्टर एजेंट के प्रोफाइल में काम करना स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर हम मनी क्लब में एजेंट के रूप में जुड़ रहे हैं तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम हर महीने 20,000 रुपए सबसे पहले कमाएं। उसके लिए हर महीने मुझे 20 लोगों को रेफर करना होगा। वो 20 लोग कौन होंगे वो उसका आपको लिस्ट बना के रखना चाहिए। जैसे कि अब आप देख रहे हो 20 जुलाई हो गया है, ठीक है। बहुत लोग सोचे होंगे कि अब मुझे अगले महीने अगस्त में मुझे 20,000 कमाने हैं, तो वो अगस्त में जो 20,000 आपको कमाने हैं उसका लिस्ट आपको इसी महीने में प्रिपेयर करना होगा कि किसको टारगेट कर रहे हो आप अपने क्लोज फ्रेंड को टारगेट कर रहे हो, या फिर आप रिलेटिव्स को टारगेट कर रहे हो, या फिर आप आसपास के दुकानदारों को टारगेट कर रहे हो, या फिर आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग में अपने अपने फ्रेंड्स, मतलब जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में अपने बिजनेस कॉलीग्स है आप उनको टारगेट कर रहे हो। जिसको भी टारगेट कर रहे हो उसका लिस्ट आपको पहले ही प्रिपेयर करना होगा। और अगर 20,000 रुपए कमाने हैं तो मिनिमम आपको 30 मेंबर्स का लिस्ट तैयार करना होगा, क्योंकि अगर आप 30 लोगों को मनी क्लब में ज्वाइन कराएंगे तो उसमें से जाकर के 20 लोग रियल क्लब तक पहुंचेंगे और आपको 20 लोगों का रेफरल पे आउट मिलेगा, जो कि कन्वर्जन रेशियो हमारा चलता है। तो 30 लोगों का पहले आपको लिस्ट तैयार करना होगा कि 30 ऐसे कौन लोग होंगे जो मनी क्लब को ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल होंगे, मनी क्लब में ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे, और जिससे मैं 20,000 रुपया कमा सकता हूँ। अगर आपने अभी तक किसी को रेफर नहीं किया है तो सबसे पहला आपको रेफर करने के लिए, फर्स्ट टाइम अगर आप किसी को रेफर कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने क्लोज रिलेटिव्स, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को करना चाहिए। आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली मेंबर मिला के आपको 20 लोग मिल जाएंगे जिसको आप रेफर करके पहले पहल आप समझ सकते हो कि एग्जैक्टली में मनी क्लब क्या है। हो सकता है आप 20 लोगों को रेफर करोगे उसमें से 10 लोगों का ही आपको रेफरल पे आउट आएगा, लेकिन वो 20 लोग ऐसे होंगे जो आपसे क्वेश्चन नहीं करेंगे कि मेरा रियल क्लब, मतलब मेरा L1 रिजेक्ट क्यों हो गया, या मुझे नहीं करना है, या आपको कुछ गलत बातें नहीं सुनाएंगे। तो वहां पे एक सेफ साइड है कि पहले हम अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, क्लोज फ्रेंड को करके एक बार समझें कि एग्जैक्टली मनी क्लब काम कैसे करता है। अगर हम किसी को रेफर करते हैं तो किस तरीके से मेरा रेफरल मनी क्लब में आगे मूव करता है, कैसे अपना पायलट क्लब कंप्लीट कर रहा है, पायलट क्लब के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। लाइक हमें यूटीआर नंबर पे ध्यान रखना है, उनके बैंक अकाउंट पे ध्यान रखना है, उनके पैन कार्ड पे ध्यान रखना है। तो ये बेसिक चीजें आपको समझने का मौका मिलता है जब आप अपने क्लोज वन को रेफर करते हैं, क्योंकि वहां पे आपको प्रेशर नहीं रहता है कि मुझे इस बंदे को L1 वेरीफाइड करा के रियल क्लब ज्वाइन कराना है, अगर नहीं हुआ तो वो ये मेरी लीड्स खराब हो जाएगी और इस बंदे से जो मुझे 20 लोग मिलने वाले थे वो 20 लोग खराब हो जाएंगे। इसलिए पहले जब भी आप किसी को रेफर कर रहे हो तो सबसे पहले लर्निंग के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए आपको अपने रिलेटिव्स, अपने क्लोज फ्रेंड को ही रेफर करना चाहिए ताकि आप समझ सको। एक बार अगर आप 20 लोगों को भी रेफर करते हो उसमें से 10 लोग भी आपके वेरीफाई होते हैं और रियल क्लब तक पहुंचते हैं तो आपको 7,000 रुपया कमाने का मौका मिल जाता है। 7,000 में आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि
मनी क्लब कैसे काम करता है और हमको आगे 7,000 को 20,000 रुपया कैसे बनाना है। सेकेंड टाइम में आप फिर अपने, जब आपके 20 कंप्लीट हो जाते हैं, आपने पूरे प्रोसेस को सही तरीके से समझ लिया है, तो आपको फिर अपने बिजनेस कॉलिग्स को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, लाइक दुकानदारों को रेफर कर सकते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे अगर कोई न्यू एजेंट है तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि मनी क्लब में जो सबसे ज्यादा अगर सक्सेस है तो वो है दुकानदार, छोटे छोटे दुकानदार जिनकी इनकम 20 से 25 हजार रुपए है। ऐसे दुकानदार मनी क्लब में जुड़ने के लिए भी तैयार होते हैं। आप उनको बहुत आसानी से कन्विंस भी कर सकते हैं। उनको हर वक्त पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो क्लब्स में भी पार्टिसिपेट करेंगे। और साथ ही अगर आप दुकानदार को जोड़ते हो तो आपको वहां से बहुत सारे लीड्स भी मिल जाएंगे आगे रेफर करने के लिए, क्योंकि उनके पास कस्टमर्स भी बहुत होते हैं। उनके पास जितने उनके होलसेलर रिटेलर जितने भी लोगों से वो, सप्लायर जितने लोगों से वो कनेक्ट होते हैं, वो भी नेटवर्क उनका बहुत अच्छा होता है। तो दुकानदार के नेटवर्क भी अच्छे होंगे, दुकानदार को पैसे की जरूरत भी पड़ती है, और दुकानदार मनी क्लब के कॉन्सेप्ट को समझने में भी काफी दिलचस्पी रखते हैं। तो आपको दुकानदार को फिर आप सेकेंड टाइम में जब आप किसी को रेफर करो तो दुकानदार को आप टारगेट कर सकते हो। दुकानदार को जब आप टारगेट करोगे तो आप देखोगे कि अगर आप 30 लोगों को रेफर कर रहे हो तो आराम से आपके 20 से 25 लोग आपके रियल क्लब तक पहुंच जाएंगे। और वहां पे आपसे कोई गलती नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि आपने पहले अपने फ्रेंड्स और फैमिली को रेफर करके चीजें समझ ली है कि पायलट क्लब के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, L1 के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, और रियल क्लब ज्वाइन कराते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला आता है पायलट क्लब। पायलट क्लब में जो बेसिक जो मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो ध्यान रखना है वो यही रखना है कि यूजर्स का इनकम 20,000 से ज्यादा होना चाहिए। यूजर का उम्र, जो आपके रेफरल है जिनको आप रेफर करना चाह रहे हो, उनकी उम्र 21 और 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, 21 साल से कम यूजर्स को, कम उम्र वाले को हम मनी क्लब में रेफर नहीं करेंगे। 20,000 से कम इनकम वाले को हम मनी क्लब में रेफर नहीं करेंगे। तीसरा है पैन कार्ड। अब किसी यूजर्स के पास अगर पैन कार्ड नहीं है तो हम उनको रेफर नहीं करेंगे। चौथा है आधार कार्ड। अगर किसी यूजर्स के पास आधार कार्ड नहीं है तो हम उनको रेफर नहीं करेंगे। पांचवा है बैंक अकाउंट। अगर किसी यूजर्स के पास बैंक अकाउंट नहीं है तो हम उनको मनी क्लब में ज्वाइन नहीं कराएंगे। छठा है यूपीआई आईडी। अगर कोई यूजर बैंक अकाउंट अपना रखा है लेकिन यूपीआई, गूगल पे, फोन पे यूज नहीं कर रहा है तो हम उनको ज्वाइन नहीं कराएंगे। ये 6 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप मनी क्लब में ज्वाइन कर रहे हो तो। उम्र 21 साल से ज्यादा, 21 और 21 साल से ज्यादा होना चाहिए। इनकम 20,000 और 20,000 से ज्यादा होना चाहिए। यूजर्स के पास उसका पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए और यूपीआई आईडी होना चाहिए। ये 6 चीज है जो आपको ध्यान रखना है। इसको ध्यान में रख के ही आपको यूजर्स को आगे रेफर करना है। अगर इन चीजों का आप पहले ही ध्यान रख के अगर किसी को रेफर करते हैं तो आपका रिजेक्शन परसेंटेज जो है वो 95% कम हो जाता है। मतलब कि आप, कहने का मतलब कि अगर आप 100 लोगों को जोड़ेंगे तो उसमें से 95 लोग आपके पायलट क्लब में ज्वाइन हो जाएंगे, ऐसा है। अगर ये सिर्फ 6 चीजों को आप ध्यान में रखते हैं तो। दूसरा आता है कि अगर कोई यूजर पायलट क्लब ज्वाइन कर लिया तो हम एज अ एजेंट, हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको प्रॉपर गाइड करें, रात में उनके साथ एक मीटिंग शेड्यूल करें और उनको बताएं कि किस तरीके से रात में 15 मिनट के लिए पायलट क्लब में बिडिंग होती है, जहां पे प्रत्येक मेंबर बिडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। जिस किसी को बिडिंग करना है वो 10 रुपए से, मतलब 1% से बिडिंग स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है कि पायलट क्लब का जो अमाउंट है वो 1,000 रुपीज का है। 1,000 रुपीज का 1% 10 रुपए हुआ, तो 10 रुपए से बिडिंग स्टार्ट होगी। हाईएस्ट बिडिंग जो है वो 40% तक जाती है। मतलब 1,000 रुपए के क्लब में 400 रुपए तक की हम बिडिंग कर सकते हैं। 400 रुपए से ज्यादा का बिडिंग नहीं कर सकते। जो भी मेंबर हाईएस्ट हाईएस्ट बिडिंग करेगा वो विनर होगा। ठीक है, और बाकी के जो 4 मेंबर हैं वो विनर को पैसे डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करने के बाद जो 12 डिजिट का यूटीआर नंबर आता है वो यूटीआर नंबर अपडेट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो यूजर जो जिसने ज्यादा बोली लगाया वो विनर हुआ और उसको सारे मेंबर ने पेमेंट कर दिया, और यूटीआर नंबर से विनर पेमेंट चेक करके कंफर्म कर देगा एंड क्लब नेक्स्ट डे सेकेंड राउंड के लिए एक्टिवेट हो जाएगी।
इन सारी चीजों में क्लब्स में डिले ना हो, 5 डेज का क्लब है तो 5 डेज में कंप्लीट हो जाए, इसके लिए एजेंट को अपने रेफरल को प्रॉपर सपोर्ट करना है, ताकि कोई भी यूजर पायलट क्लब ज्वाइन करने के बाद ऑप्ट आउट ना हो। जैसा कि मैं आपको बताऊं, अभी 100 में से 20 ऑप्ट आउट हो जा रहे हैं। 100 में से अगर 20 ऑप्ट आउट हो जा रहे हैं तो ये बहुत दिक्कत का बात है। 100 में से आपके एक भी ऑप्ट आउट नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी यूजर्स को एप्लीकेशन डाउनलोड करा रहे हैं, उनको कॉन्सेप्ट समझा करके उनको पायलट क्लब ज्वाइन करा रहे हैं, उसके बाद अगर यूजर प्लेटफॉर्म से बाहर हो जा रहा है तो वो साइन सही नहीं है। इट मीन्स कि वहां पे एजेंट ने अपने रेफरल को सही तरीके से गाइड नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया। तो सपोर्ट अगर एजेंट का सपोर्ट अगर सही रहेगा तो ऑप्ट आउट रेशियो हमारा 20% से 0% भी हो सकता है। ठीक है। तो आपको एवरी सिंगल डे एजेंट्स, अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको कोशिश करना है कि आप अपने रेफरल को जब भी ज्वाइन करा रहे हैं उनको प्रॉपर गाइड करें कि किस तरीके से बिडिंग में पार्टिसिपेट करना है, बिडिंग होने के बाद कैसे विनर को पेमेंट करना है और क्या यूटीआर नंबर डालना है। अगर इस पे हम फोकस किए तो 5 डेज हमारे रेफरल सही तरीके से पायलट क्लब को कंप्लीट कर पाएंगे। उसके बाद आता है L1 वेरिफिकेशन। आप जैसे ही यूजर्स को पायलट क्लब में ज्वाइन कराते हो, आप उनको बताते हो कि आपको पायलट क्लब की इनवाइट मिल गई है, आप अपना एप्लीकेशन ओपन करके इनवाइट को एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद ही आप उनको L1 अप्लाई करवा दीजिए, जहां पे आपको उनको मंथली इनकम डलवाना है, ईमेल आईडी डलवाना है, पैन नंबर डलवाना और 30 रुपए का L1 फी पे करवाना है। ये आप उसी वक्त करवा दीजिए, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो और सेकेंड राउंड कंप्लीट होते होते उस यूजर का L1 वेरिफिकेशन भी हो जाए, थर्ड राउंड तक उनका L1 वेरिफिकेशन हो जाए, ताकि जैसे उनका फिफ्थ राउंड कंप्लीट हो उनको छठे दिन इमीडिएटली रियल क्लब की इनवाइट आ जाए और वो बड़े क्लब को ज्वाइन कर पाए विदाउट एनी डिले, डिले ना हो। इसलिए L1 वेरिफिकेशन के लिए आपको पहले ही अप्लाई कराना है। L1 वेरिफिकेशन अप्लाई कराते वक्त आपको जरूर ध्यान देना है कि जो भी यूजर L1 के लिए अप्लाई कर रहा है उसका पैन कार्ड उसके सामने होना चाहिए। पैन कार्ड सामने में रख के पैन नंबर अपडेट करें, ताकि पैन कार्ड में कोई गलती ना हो। ईमेल आईडी, ईमेल आईडी अगर यूजर का ईमेल आईडी नहीं है तो आप क्रिएट कराइए, लेकिन एजेंट अपना ईमेल आईडी गलती से भी उसमें अपडेट मत कीजिए। उसके बाद आता है आपका पैन कार्ड फोटो अपलोड करने का ऑप्शन। आपके पास हाथ में पैन है, आप फोटो खींच के अपलोड कर दीजिए। उसके बाद आपको L1 फी पे करना है, 30 रुपीज का L1 फी पे कीजिए और यूटीआर नंबर डाल दीजिए। और अभी के लिए आपको जो गूगल फॉर्म दिया जाएगा उस गूगल फॉर्म का लिंक आपको मैं चैट बॉक्स में डाल दूंगी। तो वहां पे आप सभी मेंबर को गूगल फॉर्म का लिंक भेज दीजिए, ताकि हर एक यूजर L1 अप्लाई करके आपको एल वन फी का जो है आपका L1 फी अपलोड कर पाए, L1 फी का जो स्क्रीनशॉट है वो अपलोड कर पाए। इससे क्या होगा कि आप लोग जो मैनुअली भेजते हैं ना कि L1 अब इसका फी कंफर्म नहीं हुआ है सर, L1 फी कंफर्म कराइए, आप अपने एजेंट अपने मास्टर एजेंट को भेजेंगे, मास्टर एजेंट अपने टीएम को भेजेंगे, टीएम एरिया मैनेजर को भेजेगा, और उसमें फिर हमारे पास आते आते बहुत डिले हो जाता है, राइट। तो ये L1 फी का फॉर्म जो है मैंने आप लोगों को चैट बॉक्स में डाल दिया है। हर एक एजेंट जो यहाँ पे रेफर कर रहे हैं इस लिंक को अपने पास जरूर रखें। जो भी रेफरल को आप L1 के लिए अप्लाई करा रहे हैं, इस लिंक को क्लिक करके इसमें L1 फी का स्क्रीनशॉट है उसको अपलोड कर दीजिए। इससे आपका L1 बहुत ही स्मूथली हो जाएगा, टाइमली हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। L1 फी का जो गूगल फॉर्म है मैंने भेज दिया है, चैट बॉक्स में है। प्रत्येक एजेंट यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स है, 48 के 48 पार्टिसिपेंट्स, इसको लिंक को अपने पास रखिए। और आज जितने लोगों को आप L1 के लिए अप्लाई कराएंगे, सारे मेंबर का चाहे वो कंफर्म हो रहा है ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा है, आप यहाँ पे अपना स्क्रीनशॉट अपलोड कर दीजिए, ताकि हम इसको रियल टाइम पे कर पाए। एक बार L1 हो जाता है तो यूजर्स का पायलट कंप्लीट है और L1 वेरीफाइड है, मतलब कि वो यूजर मनी क्लब का सर्टिफाइड यूजर बन चुका है। मनी क्लब का सर्टिफाइड यूजर बन चुका है, वो रियल क्लब ज्वाइन करने के लिए प्रॉपरली एलिजिबल हो गए हैं, वो प्रॉपरली रियल क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद
वो बड़े क्लब्स खेल सकते हैं। अब उसके बाद यूजर्स के ऊपर डिपेंड है कि वो कितना अच्छे से अपना ट्रांसफर टाइम रखें, जितना अच्छा उनका ट्रांसफर टाइम होगा उतना ही उनको बड़े क्लब्स मिलते जाएंगे। 6,000 के क्लब कंप्लीट होंगे 8,000 के मिलेंगे, 8,000 के कंप्लीट होंगे 10,000 मिलेंगे, 10,000 के कंप्लीट होंगे 12,000, 18,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 के क्लब उनको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। और मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पे कुछ जो पुराने यूजर्स हैं, यूजर्स और एजेंट भी हो सकते हैं, कुछ पुराने यूजर्स जिनके ट्रांसफर टाइम बहुत अच्छे हैं, उनको हमारी टीम अभी कुछ ही मतलब 1 से 2 दिन के अंदर आपको कांटेक्ट करेगी। ठीक है, क्योंकि हम उन यूजर्स के साथ एनबीएफसी फ्लो जो कि मैंने आपको बताया था कि 1 अगस्त से लाइव होने वाली है, तो उस यूजर्स के साथ हम नया क्लब्स बनाएंगे और एनबीएफसी फ्लो में, और वो यूजर्स एनबीएफसी फ्लो में एंटर्ड होंगे। तो पहले, सबसे पहले उन्हीं यूजर्स को हम टारगेट कर रहे हैं जिनका प्रोफाइल और जिनका वेटेज एवरेज ट्रांसफर टाइम बहुत अच्छा है। तो ये आप लोगों के पास ये बहुत अच्छा मौका है, जल्दी जल्दी अपना ट्रांसफर टाइम भी अच्छा रखिए। अपने यूजर्स को, जिस भी अपने यूजर्स को मनी क्लब में आप ज्वाइन करा रहे हैं, उनको भी बताइए कि अगर आप मनी क्लब में जुड़ रहे हैं, तो अगर आपको मनी क्लब में बहुत ज्यादा बेनिफिट कमाना है तो आपको बस और बस ध्यान रखना है कि मनी क्लब में पायलट क्लब और L1 वेरिफिकेशन कराने के बाद आपको जो मेन चीज पे ध्यान रखना है वो है सिर्फ वेटेज एवरेज ट्रांसफर टाइम। बिडिंग हुआ, पेमेंट करना है, यूटीआर नंबर डालना है, बिडिंग हुआ, पेमेंट करना है, यूटीआर नंबर डालना है, दैट्स इट। अगर इस प्रोसेस को हम प्रॉपरली फॉलो करेंगे और विनर के द्वारा आपका पेमेंट इमीडिएटली कंफर्म हो रहा है विदाउट एनी मतलब डिले की हमें पेमेंट नहीं मिला है, स्क्रीनशॉट मंगाई है या किसी यूजर ने गलत फेक ट्रांजेक्शन आईडी डाल दिया है, इन सब के बिना अगर आपका पेमेंट इमीडिएटली कंफर्म हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपका आगे का जर्नी मनी क्लब में काफी स्मूथ हो जाएगा। बड़े क्लब्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि 6-6, 7-7 क्लब हर एक यूजर चला रहा है। हर एक यूजर के पास 6-7 क्लब, 8 क्लब्स मिल रहे हैं, मल्टीपल क्लब के इनवाइट यूजर्स को जा रहे हैं। क्यों? जिनके जिनकी प्रोफाइल अच्छी है उनको बहुत सारे क्लब्स मिल रहे हैं। तो ये आपके पास मौका है कि आप मल्टीपल क्लब्स में ज्वाइन कर सको। अगर आपको पैसे की जरूरत है तो यहाँ से पैसे उठा कर सको और पैसे उठा करके अपनी जरूरत को पूरा कर सको। और इससे आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई दुकानदार है, छोटा सा दुकान लेके बैठा है, उसको अपना दुकान को थोड़ा और बड़ा करना है, तो वो यहाँ से पैसे उठाएगा, लाख रुपए अपने दुकान को और बड़ा करेगा। स्टॉक लेके आना है, स्टॉक भरना है, दुकान को भर सकता है। पेमेंट करना है, जिससे भी उन्होंने माल खरीदा है, स्टॉक का पेमेंट करना है, अभी उनके पास नहीं है मनी क्लब से वो पैसे उठा के उनको पेमेंट कर सकते हैं। मनी क्लब एक ऐसा जरिया है जो हर एक दुकानदार को हर एक समय पे हेल्प कर सकता है, पेमेंट करने के लिए, दुकान बड़ा करने के लिए, स्टॉक बढ़ाने के लिए, कस्टमर्स को बढ़ाने के लिए। हर एक चीज में दुकानदार को पर्सनली उनके दुकान को एक्सपैंड करने के लिए मनी क्लब एक बहुत बड़ा स्रोत है। आपको कोई लोन नहीं लेना है, कहीं से जाकर के कोई लोन नहीं लेना है, कोई इंटरेस्ट बहुत ज्यादा पे नहीं करना है आपको। आपके दिमाग पे कोई टेंशन नहीं रहेगा कि हाँ मैंने लोन लिया है। अगर आप मनी क्लब में है तो आपका धीरे 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 छोटा छोटा अमाउंट चलता जाएगा, आप पे करते जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके क्लब्स भी खत्म हो जाएंगे और आपके जो भी आपके काम है वो भी पूरे हो जाएंगे। और मनी क्लब में मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पे जो भी क्लब में पार्टिसिपेट करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी यूजर आपने देखा होगा तो पैसे अगर 20,000 और 25,000 और 50,000 रुपए अगर मनी क्लब से उठा रहा है तो वो बंदा सिर्फ और सिर्फ एक क्लब में नहीं है। मनी क्लब से पैसे उठाने हैं, और अगर आपको मनी क्लब से लॉस नहीं की, मतलब हम पैसे उठाए, मैंने 2,000 की बोली लगा दी, 2,000 के लॉस पे मैंने पैसे उठा लिए और 2,000 का मेरा नुकसान हो गया, ये अगर आपको नुकसान नहीं सहना है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप मल्टीपल क्लब्स में ज्वाइन करो। कि अगर आज मैं 20,000 के क्लब में, 30,000 के क्लब में, 15,000 के क्लब में, 18,000 के क्लब में, 40,000 के क्लब में, 5 क्लब में मैं ज्वाइन हूँ और मुझे 40,000 रुपए चाहिए, तो मैंने 40,000 के क्लब से 2,000 रुपए की बोली लगा के उठा ली, लेकिन वो जो 2,000 का लॉस है वो आराम से मेरा 18,000, 15,000 और 20,000 और 25,000 वाले में रिकवर हो जाएगा। इनफैक्ट एट द एंड आप प्रॉफिट में ही दिखोगे। तो मनी क्लब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप जीरो जीरो लॉस पे जीरो लॉस पे आप पैसा उठा करके अपने जरूरत को पूरा कर सकते हो। हर एक बंदा यही करता है, अगर आपने यहाँ का मैथ समझा है, हर एक मेंबर यही करता है कि अगर 5 क्लब में है तो एक क्लब से हम पैसे उठाएंगे और 4 क्लब में हम पैसे बनाएंगे।
तो जहां से मैं पैसे उठा रहा हूँ वो लॉस मैं 4 क्लब से रिकवर कर लूंगा। तो एट द एंड हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। मेरा जरूरत भी पूरा हो रहा है, मेरा एक्स्ट्रा अमाउंट भी नहीं जा रहा है, और मैं प्रॉफिट भी कमा रहा हूँ, और मेरा हिस्ट्री भी अच्छा हो रहा है। एंड मनी क्लब में अब जितने भी आप क्लब खेलते जाएंगे आपका सिविल स्कोर भी अच्छा होता जाएगा। आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा तो कल को आपको 10 लाख 12 लाख का लोन लेना है आपको बैंक अकाउंट से, बैंक से, तो आप लोन भी ले सकते हो अपना सिविल स्कोर मनी क्लब में अच्छा करके। साथ ही बैंक वालों को आप यहाँ का अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शेयर कर सकते हो, आप अपना पूरा ट्रांजेक्शन हिस्ट्री शेयर कर सकते हो कि मनी क्लब में आपने किस तरीके से अपना ट्रांजेक्शन कंप्लीट किया है। वो बहुत बड़ा आपको फायदा देगा आपको लोन लेने में। और मैंने आपको बताया था कि कंपनी ऑलरेडी बहुत सारे बैंक के साथ टाई अप कर रही है। जैसे ही टाई अप होगा आप लोगों को शेयर की जाएगी कि किस किस बैंक के साथ हमारा टाई अप हो चुका है। अगर आपको उस बैंक से लोन लेना है तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, अगर आपका ट्रांसफर टाइम सही है तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज है जो मनी क्लब कर रही है, जहाँ पे मनी क्लब ध्यान दे रही है कि यूजर्स का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। यूजर्स के बेनिफिट के बिहाफ में मनी क्लब काम कर रही है। तो अब एजेंट को भी ध्यान रखना है कि आप जिस भी यूजर को लेकर के आए उनको इतने अच्छे से इंफॉर्मेशन और नॉलेज दे करके आए कि कोई भी यूजर्स मनी क्लब से जो सबसे पहला जो बाहर निकलता है पायलट क्लब में ज्वाइन होने के बाद, ऑप्ट आउट, वो ऑप्ट आउट खत्म हो जाए। इन्वेस्टर जिन्होंने पैसे पे कर दिया फर्स्ट राउंड में सेकेंड राउंड में और बाहर हो गए, वो बच जाएंगे। डिफॉल्टर जो पायलट क्लब में 200 300 रुपए के लिए, 400 रुपए के लिए डिफॉल्ट कर जाते हैं। आप ये भी नहीं सोचते हो, कोई यूजर ये भी नहीं सोचता है कि 400 रुपया जिसका कोई मतलब आज के समय में कोई ऐसा वैल्यू भी नहीं है। 400 रुपया आज के समय में हम कुछ भी नहीं खरीद सकते। वो 400 रुपया लेकर के आप क्या करोगे? एक दिन जाकर के बाहर खाना खा लोगे, कुछ अपना कुछ खरीद लोगे बस। पर आपके यहाँ पे मनी क्लब में आपका डिफॉल्टर का टैग लग गया, और वो टैग आपका लाइफ टाइम के लिए रह जाएगा। और वो टैग आपको आगे जाकर के, आप अगर किसी बैंक अकाउंट में जुड़ते हो, किसी बैंक अकाउंट में आप कभी लोन लेने जाते हो तो भी आपको लोन नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ उस 400 रुपए के लिए। क्योंकि मनी क्लब में मैंने आपको बताया है कि मनी क्लब में अब सिविल भी अफेक्ट होगा। मनी क्लब में बहुत सारे बैंक से टाई अप होगा, तो आपकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री शेयर की जाएगी, देखी जाएगी कि 400 रुपए के लिए आप डिफॉल्ट हो गए। तो पायलट क्लब में डिफॉल्ट होने का कोई सेंस नहीं है, एकदम सेंसलेस है। 300 400 रुपया का हम डिफॉल्ट करके हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर कोई डिफॉल्ट कर रहा है तो महा बेवकूफ इंसान है वो जो पायलट क्लब में डिफॉल्ट कर रहा है। तो हमें एज ए एजेंट कोशिश करना है कि ऑप्ट आउट इन्वेस्टर और डिफॉल्टर जो पायलट क्लब में हो रहा है उसको 100% हटा देना है। वो 100% रिमूव हो जाएगा अगर सारे एजेंट प्रॉपरली अपना मीटिंग लेना स्टार्ट करें, अपने रेफरल के साथ आप ट्रेनिंग करो, उनको प्रॉपर गाइड करो, सपोर्ट करो। तो पायलट क्लब में कोई भी मेंबर डिफॉल्ट नहीं होगा, कोई भी मेंबर ऑप्ट आउट नहीं होगा, कोई भी मेंबर इन्वेस्टर नहीं होगा। और एक बात, अगर आपके पायलट क्लब में सारे यूजर सक्सेसफुली आपका पायलट क्लब कंप्लीट करने लगे और L1 वेरिफिकेशन कराने लगे, तो डैम श्योर मैं बोल रही हूँ उनका रियल क्लब का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पायलट क्लब में इतना अच्छा परफॉर्म किया है तो वो रियल क्लब में भी जाके अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो फिर क्लब ऑटोमेटिकली टाइमली एक्टिवेट होने लगेगी, सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। कोशिश करना है कि हम कभी भी किसी को भी रेफर कर रहे हैं उनको प्रॉपर गाइड करें। क्योंकि आपका भी समय जाता है, आप जाते हो मार्केट में, जाते हो ढूंढते हो कि किसी यूजर्स को ज्वाइन कराना है, उसको एप्लीकेशन डाउनलोड करवा रहे हो, उसको पायलट क्लब दिलवा रहे हो, उसके बाद वो ऑप्ट आउट हो जाते हैं। तो ये ना हो। और मैं आप लोग, अगर आप लोग चाहते हैं, चैट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं कि ऑप्ट आउट लिस्ट अगर आप लोगों को चाहिए, जिस भी यूजर ने ऑप्ट आउट हो गए हम उनको दोबारा से इनवाइट भेज सकते हैं। सारे यूजर्स को हम पायलट क्लब में जो भी ऑप्ट आउट हुए हैं उनको हम इनवाइट भेज करके आपको लिस्ट दे सकते हैं। आप अगर उनको दोबारा से मनी क्लब में ज्वाइन करा सकते हैं तो बताइए। आपको जो लिस्ट मिलेगी वो इनवाइट भेजने के बाद मिलेगी। दूसरा, जो रियल क्लब में ज्वाइन होकर के फर्स्ट राउंड में ऑप्ट आउट हो जा रहे हैं हम उनको भी इनवाइट भेज करके आपको लिस्ट प्रोवाइड करा सकते हैं, आप उनको भी ज्वाइन करा सकते हैं। रियल क्लब में जो ऑप्ट आउट हो गए आप उनको ज्वाइन करा दो तो चौथे दिन आपको उनसे पैसे मिल जाएंगे, उनसे बेनिफिट मिल जाएगा। तो जिस जिस एजेंट को चाहिए आप लोग चैट बॉक्स में मैसेज डाल दो कि मुझे चाहिए, आप लोगों को पायलट क्लब का ऑप्ट आउट लिस्ट और रियल क्लब का ऑप्ट आउट लिस्ट आपको शेयर कर दी जाएगी, ताकि आप उस पर काम कर सको और अपने लीड्स को फिर से मनी क्लब में दोबारा ज्वाइन करा करके उनसे बेनिफिट कमा सको।
और तीसरा आपको जो लिस्ट मिलेगी L1 नॉट अप्लाई, जिन्होंने L1 के लिए अप्लाई नहीं किया है उनको L1 के लिए अप्लाई कराइए, ताकि जल्दी से जल्दी आपको उनका, उस यूजर का आपको बेनिफिट मिल जाए। ठीक है। और चौथा, हर एक यूजर्स को, जिसको भी आज L1 के लिए अप्लाई करवाएंगे, जिस किसी से भी, उनको गूगल फॉर्म में अपना स्क्रीनशॉट अपलोड जरूर करवाएंगे, 110% उसको स्क्रीनशॉट अपलोड कराएंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है? अजय जी, मैं आपको एक बार अनम्यूट कर रही हूँ। आप एक बार अनम्यूट करके एक बार मेरे को रिमाइंड कराइए कि आज क्या करना है जो इम्पोर्टेंट है, जो हर किसी के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, ताकि आप अपने टीम में सबको इन्फॉर्म कर सको। अजय जी, एक बार अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी मैम, आज आपने ये बताया जैसे बहुत से लोगों का जो L1 वेरिफिकेशन करते हैं वो कहीं उनकी फी जो है कंफर्म नहीं हो पाती है, तो उसके लिए वह किसी अन्य को ना भेजें। डायरेक्ट जो है आज गूगल की एक फॉर्म की एक लिंक दी गई है जिसको सभी उसमें फिलअप कर लेंगे। वहां पर उनको मोबाइल नंबर डालना है जिस व्यक्ति का वो L1 किए हैं और उसकी रसीद जो है उसको अपलोड कर देना है। इससे ये जो है उनका चला जाएगा और जल्द से जल्द उनका L1 वेरिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि रसीद लोग भेजते हैं मिक्स हो जाता है, फिर दिक्कत हो जाती है। तो ये काम सभी कर लेंगे जिनका भी L1 वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। दूसरा, आज पायलट ऑप्ट आउट और रियल क्लब में जो फर्स्ट राउंड में जो पेमेंट नहीं देते हैं वो ऑप्ट आउट हो जाते हैं। उन लोगों को आज इनविटेशन भेज के और वो जो एक लिस्ट दे दी जाएगी जिसको सभी लोग उनको एक्सेप्ट करा लेंगे। ये पूरे टीम की जिम्मेदारी होगी, जो भी टीएम, मास्टर एजेंट और एजेंट है सबकी जिम्मेदारी होगी, जिसके जिसके तहत जो है सबका क्लब स्टार्ट हो जाएगा, पायलट क्लब और रियल क्लब भी स्टार्ट हो जाएगा। और सभी अपना L1 वेरिफिकेशन जिनका नहीं हुआ है सब जो है ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करें। जो भी फर्स्ट राउंड जिनका हो गया पायलट क्लब उनका, या पायलट क्लब का इनविटेशन आ गया, एक्सेप्ट कर लिए, उसके जस्ट बाद ही L1 वेरिफिकेशन का फॉर्म भर दें, जिसके वजह से उनका आगे जल्दी से जल्दी L1 वेरिफिकेशन हो जाए और रियल क्लब उनका मिल सके। ठीक जी है। मैम। ओके। तो ये अजय जी ध्यान रखना है। और नरेश जी, आप देवेंद्र शर्मा जी को बता देना। नरेश जी, पुतीलाल जी जो मेरे को दिख रहे हैं देवेंद्र जी की टीम से, आप इन्फॉर्म कर देना कि ये मतलब होना चाहिए सारे एजेंट्स तक। जो एजेंट मनी क्लब में ज्वाइन नहीं कर पाए हैं उनके तक भी ये सारे इन्फॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए, ताकि सबको बेनिफिट मिल सके। ठीक है। कोशिश करना है कि जल्दी से जल्दी हमारे को रेफरल पे आउट कमाना है। तो रेफरल पे आउट कमाना है तो जल्दी से जल्दी हम L1 के लिए अप्लाई कराएं, और जल्दी से जल्दी हम लोगों को रियल क्लब ज्वाइन कराएं, ताकि हमें रेफरल पे आउट मिल सके। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब अपडेट है, मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। आप सबको पता है कि एजेंट का जो साइकिल है वो 60 डेज है। ठीक है। लास्ट मोमेंट पे बहुत सारे लोग आते हैं जहाँ पे बोलते हैं कि मतलब मेरा 2 दिन बचा है, मेरा बोनस छूट जाएगा, मैम इसको जल्दी से इसका रियल क्लब ज्वाइन कराइए, रियल क्लब एक्टिवेट कराइए। तो आप लोगों को प्लीज प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप साइकिल अपना 50 दिन का ही समझ के रखिए, और 50 दिन में ही आप कोशिश कीजिए, ताकि 10 दिन का आपको एक्स्ट्रा समय मिले। क्योंकि ऐप है, पूरा टेक्निकल है, तो टेक्निकल में बहुत सारी चीजें होती है, कभी कुछ इश्यूज आ जाएगा, कभी कुछ इश्यूज आ जाएगा। तो हमें अपना बफर लेके चलना है कि अगर मेरे को 20 लोगों को रेफर करके 20,000 कमाना है, तो वो 20 लोगों को हम कोशिश करें कि 40 से 50 दिन में ही कर ले, ताकि मेरे पास 10 दिन एक्स्ट्रा हो, ताकि अगर कोई इश्यूज आते हैं तो रिजॉल्व होकर कि मेरा पैसा लॉस ना हो, मेरा बोनस अमाउंट का लॉस ना हो। तो ये आपके ऊपर है, आप इसको सही तरीके से इसको अगर मैनेज करेंगे तो ऐसा इश्यूज नहीं आएगा। ठीक है। तो आज की ट्रेनिंग यहीं पे क्लोज करते हैं। मैं आप लोगों को लिस्ट, आपको 1 घंटे के अंदर आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी। तो कोशिश करना है कि हम अपने लिस्ट पे काम करें, और ज्यादा से ज्यादा रेफरल पे आउट मनी क्लब में कमा सके, और ज्यादा से ज्यादा लीड्स को हम मनी क्लब में ज्वाइन करा सके। एंड अजय जी और देवेंद्र जी, आप लोगों को ये मेक श्योर करना है कि आपके एजेंट और मास्टर एजेंट अपने टीम के साथ अब प्रॉपरली मीटिंग करें, ताकि हर एक एजेंट, हर एक यूजर्स को सारी इंफॉर्मेशन मिले, और सारे लोग मनी क्लब में अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करके पायलट क्लब ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो सारे यूजर्स रियल क्लब तक पहुंचे विदाउट एनी फेल। मतलब कोई ऑप्ट आउट नहीं होना चाहिए, कोई इन्वेस्टर नहीं होना चाहिए, कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, किसका L1 नहीं रुकना चाहिए, हर एक यूजर पहुंचना चाहिए रियल क्लब तक। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि और ये मीटिंग करेंगे, हम उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देंगे, करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो ये बहुत आसानी से पॉसिबल है। तो हमें इस पे ध्यान रखना है। ठीक है। तो आज की ट्रेनिंग यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।